अच्छे तजुर्बे भी और बुरे तजुर्बे भी काम आते हैं। अच्छे तजुर्बे आपका रास्ता बन चुके होते हैं, लेकिन फिर आप स्ट्रगल करके उसको काबू पा लेते हो। लेकिन मुझे ये भी नहीं फील करना चाहिए, हो सकता है उनके जहन में ये बात हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी, और वो लाइन क्या है? वो एक शेर है, उसकी एक लाइन है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। और मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और जो लोग रीडिंग देखते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग, टैरो रीडिंग, नंबरोलॉजी, तो वहाँ पे हर जगह आपको मोहब्बत 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 नजर आएगी। तो उससे तो ये लगता है कि मोहब्बत के अलावा और कोई गम नहीं लोगों को। मेरे पास भी ऐसे होता है, लोग मुझसे आके सिर्फ एक ही सवाल करते हैं, मोहब्बत का, मोहब्बत में नाकामी का, धोखे का, गम का, दुख का, अकेलेपन का। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है, दो लफ्ज और अपनी जिंदगी में इजाफा कर लें कि मोहब्बत कभी एक तरफा होती है, कभी दो तरफ से होती है। लेकिन ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई, ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। बहुत अजीब बात है ना, कि आप मोहब्बत करें और कोई आपसे न करे, आप उसकी कदर करें और कोई आपकी कदर न करे, आप उससे वफा करें और कोई आपसे वफा न करे, आप किसी के साथ रहना चाहें, जीना चाहें, मरना चाहें, और किसी को इसकी परवाह ना हो। कितना अजीब है। ये सारी बातें, इतने सारे तजुर्बात जो मैं लोगों के सुनता हूँ, और इस उम्र में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमेशा मोहब्बत या शादी या जिंदगी में उसको शामिल करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढने में लगेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को तरजीह दें, उसको अपनी जिंदगी में एक मुकाम दें, उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए, तो फिर आप जिंदगी में कामयाब। एकतरफा मोहब्बत हमेशा आपको दुख, परेशानी और इसके अलावा जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। इसलिए अपनी जिंदगी से दुखों को, परेशानियों को और जिल्लत को निकालें। मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा लिबरल हो जाए। जो आपसे मोहब्बत करता है उसे सलाम करें और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आए। यही हकीकत है, इसी से जिंदगी चलेगी, और यही इस मसले का हाल है, और कोई नहीं। और फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता तो आपको पता है क्या होगा? वही होगा जो होता है। बेवफाई होगी, दूरी होगी, दुख होगा, और फिर आपके कमरे में दुखी पोस्टर होंगे, आपके मोबाइल पे दुखी पोस्टर होंगे, दुखी शायरी होगी, दुखी गाने होंगे, और फिर जिंदगी में दुखी दुख होगा। एक और चीज बिल्कुल क्लियर है, जब आप मोहब्बत के मामले में खुश नहीं होते, या रिलेशनशिप के मामले में खुश नहीं होते, या अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुश नहीं होते, तो आपकी जिंदगी की दूसरी जगहों पर भी गम आ जाता है। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, पढ़ाई, इवन आपको अपने दूसरे रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते। तो इन सब चीज़ों को अच्छा करना है तो मोहब्बत करें, उससे करें जो आपसे मोहब्बत करता है। और अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ लें,
हमें या किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी रीडिंग करने लगा हूँ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा। और जब भी मैं कहता हूँ कि आपकी रीडिंग करने लगा हूँ तो उसके साथ साथ मैं अपनी रीडिंग भी कर रहा होता हूँ। जी, ये हफ्ता मेरे लिए कैसा रहेगा, ये इस हफ्ते का कार्ड है और जो कुछ भी आया है मेरी शख्सियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ आया है और ये इसमें कोई रुकावट अगर हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मेरी फीलिंग, फैमिली, मेरे एम्स या मेरी सोच और आखिर में अल्टीमेट। जी टॉरस, देखते हैं क्या सूरत हाल है। मैंने कहा कि कार्ड जो पहला आया है वो मेरी शख्सियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ आया है। वो ज़ाहिर बात है कि मेरी शख्सियत के ख़िलाफ़ आया है, मगर बहुत सारे जो टॉरस होंगे उसमें मेरी शख्सियत नहीं होगी, बदली हुई होगी। जी बिल्कुल ऐसा होता है कि लोग एक ही स्टार के बदले हुए होते हैं, उनकी सोच बदली हुई होती है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूँ आपको। मेरी 2 भतीजी हैं, वो ट्विन्स हैं, एक साथ पैदा हुई हैं, तो उनकी शक्ल एक जैसी है। उनको जब वो पढ़ने लगी या बड़ी होने लगी तो उनको तालीम एक क्लास से एक माँ बाप एक कपड़े एक जैसे बना के देते थे, दोनों एक जैसे लगे ताकि हर चीज़ हम एक ही करते। तो एक ही स्टार था, एक दिन पैदा हुए तो एक ही स्टार था, लेकिन दोनों की फितरत में दिन रात का फर्क है। एक आलिमा है और एक टीवी एंकर है। कितना फर्क है मैं बता रहा हूँ कि एक ही स्टार है, शक्ल भी एक ही है, माँ बाप भी एक ही है, उनको माहौल शुरू से एक जैसा मिला है, शक्लें भी बड़ी बात है, लेकिन उनकी जो फितरत है उसमें फर्क है। तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर फियर नहीं करता, खौफ नहीं करता, लेकिन कोई और तो होगा टॉरस कि जिसके पास फियर आता होगा, खौफ आता होगा। तो तभी ये जो रीडिंग होती है इसको मैं जनरल रीडिंग बार बार कहता हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। अब इससे आपको रेजोनेट करना पड़ता है, लेकिन ये 10 के 10 कार्ड बदल नहीं सकते। 10 में से कुछ कार्ड आपको मैच करेंगे, कुछ कार्ड मैच नहीं करेंगे, कुछ को 100% मैच करेंगे। लेकिन जब हम पर्सनल रीडिंग की तरफ आते हैं तो फिर जाहिर बात है कि वो आपकी रीडिंग होती है, वो सिर्फ आपके सवाल का जवाब होता है। वो आपके पास 100% आपको मैच करनी चाहिए। और मैच पता है कब नहीं करती पर्सनल रीडिंग में भी? जब आप झूठ बोलना चाहो, गलत बयानी करो, कोई चीज़ छुपाना चाहो तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। या फिर आपका रीडर, मैं आपसे झूठ बोलना चाहूँ, आपसे कुछ छुपाना चाहूँ, या फिर मैं गलत बयानी करना चाहूँ तो फिर उसका रिजल्ट गलत आएगा। लेकिन अगर मैं आपको सच सच बता रहा हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ, तो आपका रिजल्ट सही आएगा। आप अगर मेरे साथ सच्चाई कर रहे हैं तो उसका जवाब सही आएगा। आप खुद अंदाज़ा करें कि किसी सवाल का जवाब, सवाल ही आप मुझसे गलत करो तो उसका जवाब ऑटोमेटिक गलत होगा, तो आपसे मैच नहीं करेगा। या मुझे सही रहनुमाई नहीं करो, सही बात नहीं बताओ तो उसका जवाब गलत होगा। ओके जी, चलते हैं हम रीडिंग की तरफ। ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड और ये इस हफ्ते पे छाया रहेगा टॉरस, फियर, खौफ रहेगा। और उसकी वजह ये वाला कार्ड है। ये कार्ड खौफ पैदा कर सकता है। देखिए, खौफ से मुराद हर वक्त का खौफ नहीं जिसके लिए मैं अपने आप को पेश कर रहा था कि मेरे पास मेरी ये फितरत नहीं है, मेरे पास फियर नहीं आता। लेकिन अगर आपके सामने एक बहुत बड़ा बला आके खड़ी हो जाए, थोड़ी देर के लिए तो खौफ आएगा, 2 सेकंड के लिए तो फियर आएगा, फिर आप उस खौफ को काबू कर लो, वो एक अलग बात है। तो ये वाला जो कार्ड है, ये असल में एक ड्रैगन आ गया आपके सामने।
जब आपके सामने ड्रैगन आ जाएगा तो फिर आपके पास थोड़ा सा खौफ तो आएगा। इसकी वजह, इस खौफ की वजह ये ड्रैगन है। ये जो कार्ड है ये बताता है नंबर 1 कि आपको कंफ्यूज करता है, खौफ लाता है, फियर लाता है, लेकिन फिर आप स्ट्रगल करके उसको काबू पा लेते हो। तो ये कह रहा है कि हाँ, इस ड्रैगन की गड़बड़ की वजह से आपके पास आया। और इसका मकसद, इस कार्ड का मकसद, ऊपर वाले कार्ड का मकसद कंपटीशन भी होता है। समटाइम्स कंपटीशन में आपके पास खौफ आ सकता है कि हो सकता है मैं हार जाऊं, मेरी प्रोडक्ट खराब हो जाए, मेरा कारोबार तबाह हो जाए, ये सामने मैं जो डिपेंडेंट हूं वो निकल जाए और मैं ज़मीन पे गिर जाऊं। तो इस किस्म का खौफ हो सकता है कि आ जाए और वो खौफ आपको गिरा दे या परेशान कर दे। तो पहला वाला कार्ड था इस हफ्ते में खौफ, फिर दूसरी उसकी वजह थी, और ये भी उसकी बेस है। ये 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। वांड्स कारोबार, काम और बिजनेस को कहते हैं। आप एक अरसे से एक चीज को प्लान कर रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा करूंगा करूंगा, और बीच में ये ड्रैगन आ जाए तो खौफ आएगा कि आपकी जो प्लानिंग है उस रास्ते में रुकावट आ गई। तो ये खौफ अपनी जगह मौजूद है, खौफ है, लेकिन उसको ओवरकम किया, उसको कंट्रोल किया, और आप भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वजह भी इन्होंने बता दी, इन्होंने भी वजह बता दी कि सामने ड्रैगन आएगा तो खौफ आ जाएगा, हल्का सा फियर है। लेकिन ये वाला फियर नहीं है कि हर वक्त आदमी खौफ में रहे, परेशानी में रहे कि ये काम नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ये वो वाला नहीं है। अचानक कोई चीज़ आ जाए आपके सामने तो आप थोड़ा सा खौफजदा हो सकते हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये आपके पास पास्ट में आया। पास्ट में आपके पास सक्सेस मौजूद है, आप जीत चुके थे, आपने बहुत सारी अच्छी चीजें हासिल की हैं और उसको एंजॉय किया। ये जो पास्ट के तजुर्बे हैं ये आपके बहुत काम आते हैं। पास्ट के तजुर्बे खास तौर पर अच्छे और बुरे दोनों काम आते हैं। अच्छे तजुर्बे भी और बुरे तजुर्बे भी काम आते हैं। अच्छे तजुर्बे आपका रास्ता बन चुके होते हैं और आपको मजीद आगे ले जाने में मदद देते हैं। बुरे तजुर्बे आपको सबक देते हैं कि बस बहुत हो गया, अब आप इससे निकल जाएं, ये काम ना करें, ये तजुर्बा गलत हो चुका है। ये अच्छे तजुर्बों का कार्ड है। तो आपने सक्सेस हासिल की है, अब वो रास्ते बन चुके हैं, आपका माइंडसेट डेवलप हो चुका है। जब माइंडसेट डेवलप हो गया तो समझे कि चीजें भी अच्छी अच्छी हो गई और हो जाएंगी। ये देखिएगा, आलिशान कार्ड है ये। इस हफ्ते में अगर ये कार्ड आ गया है तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है टॉरस। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये, अच्छी पोजीशन का कार्ड है, अच्छे काम का कार्ड है, अच्छी इब्तिदा का कार्ड है और बहुत जबरदस्त है। पैसे ही पैसे हैं। ये ग्रोथ का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। तो ये सब चीजें आपके पास मौजूद हैं और आ रही हैं इस वक्त आपके पास ये चीजें मौजूद हैं। इस तरफ आइएगा, जस्टिस। ये जो कार्ड है इंसाफ का, जस्टिस का, ये कार्ड आपको मशवरे देता है। ये कह रहा है ये सब चीजें हासिल करने के लिए, ये जिसका इंतजार कर रहे थे उसका, और ये जो चीजें हासिल हो चुकी हैं, आपको इसके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। डंडी नहीं मारनी। अगर आपने डंडी मारी तो फिर आपके साथ भी बुरा होगा, आप हार सकते हैं, परेशानी आ सकती है। तो डंडी मत मारिएगा, चीजों को सच्चाई के साथ देखिएगा। जी, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग, जबरदस्त रीडिंग, हर लिहाज से बेहतरीन रीडिंग टॉरस। और आप चलते हैं फीलिंग की तरफ। ये 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है और 9 ऑफ वांड्स असल में रुकावट का कार्ड होता है। रुकावट समटाइम्स हम खुद पैदा करते हैं अपने लिए, और समटाइम्स रुकावट कुदरती आती है। तो ये जो कुदरती रुकावट है ये आपके पास, आपके अंदर मौजूद है, और ये कहता है कि आपके अंदर ये पावर है कि आप उस रुकावट को बाईपास कर लेते हो, आप उसको अबूर करके चले निकल जाते हो। तो उस रुकावट को भी आप अबूर करके निकल जाओगे। ऊपर वाला कार्ड अच्छा नहीं है, जो कि फैमिली की फीलिंग है।
पिछले दफ़े भी फैमिली की फीलिंग अच्छी नहीं आई थी, इस दफ़ा भी अच्छी नहीं आई है। एस ऑफ स्वॉर्ड है। मेरे पास तो ये पोजीशन नहीं है, मैं टॉरस हूँ, मेरे पास ये पोजीशन नहीं है, तो तभी मुझे अल्लाह बिल्कुल अलग से फील होता है। लेकिन मुझे ये भी नहीं फील करना चाहिए, हो सकता है उनके जहन में ये बात हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट रखा हुआ हो उन्होंने अपने जहन में, मेरी फैमिली ने नहीं, दोस्तों ने, कोलीग्स ने, फ्रेंड्स ने, कजन्स ने, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट मौजूद होगा जिसकी वजह से ये फीलिंग का कार्ड दूसरा हफ्ता है नेगेटिव आ रहा है। तो इसको बेहतर करने के लिए आपको सोचना होगा कि फैमिली आपके लिए ऐसा नहीं सोचे। फैमिली जितनी अच्छी वाइब्स देगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, ये आपकी एक सोच है, नया कारोबार, नया काम, नया बिजनेस और कामयाब बिजनेस। तो इस पे काम करें, इस पे आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो चीज़ें बेहतर हो सकेंगी। नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। और वो देखिएगा द फूल, वो कह रहा है आपने शुरू कर भी दिया, आप निकल गए बाहर, अपनी गार से बाहर निकलें। नया कारोबार, नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं और आ जाएंगी। ओवरऑल सारी की सारी रीडिंग बहुत अच्छी है। अब हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ कि आप सवाल करें, मैं आपको उनका जवाब दूं। 3 सवाल करें, 3 सवाल का जवाब आपके लिए तैयार है। जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1, यस, हाँ का जवाब आया है। आपका काम, आपका कारोबार, आपका बिजनेस अच्छा होगा, चलेगा। सफ़र करना चाहो सफ़र कर सकते हो और आपका रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा। सवाल नंबर 2, यस, बहुत अच्छा, कोई रिश्ता आ रहा है तो अच्छा रहेगा, कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो भी अच्छा होगा, अगर कहीं शादी करना चाहते हैं तो भी अच्छा होगा। तो जवाब यस आया है कि हाँ, आपका रिश्ता अच्छा है। सवाल नंबर 3, ये जवाब यस है, लेकिन ये कहता है ज़रा मोहतात रहिए। आपके लिए ठीक है, आप टाइम पास कर लें, लेकिन न करें तो अच्छा है। ये कारोबार के लिए, काम के लिए और एक मजबूरन डिसीजन लेने के लिए, तो आप उस मजबूरी के डिसीजन से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।